तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर एक सर जो कि अपनी नॉलेज को यूज करते हुए उनके सरों के ऊपर रेड कलर का बादल देख रहा था और उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक मुसीबत आने वाली है जिसमें ये सभी लोग मारे जाएंगे। और इसी के साथ ही वो तीनों की तरफ देख रहा था, बल्कि उनके स्क्वाड के जितने मेंबर्स होते हैं सभी के ऊपर वहां पर रेड कलर का बादल होता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो साथ ही उसे बताता है कि लियू वैंग, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, यहाँ पर सभी लोगों के सर के ऊपर मुझे रेड कलर का बादल दिखाई दे रहा है। लियू वैंग उसे कहता है कि सारी इस बात का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सभी लोग एक बहुत ही बुरे डिजास्टर में पड़ने वाले हैं, यानी कि सभी लोगों के ऊपर यहाँ पर क्लैमिटी आने वाली है। इसी के साथ ही वो नॉलेजेबल सर जो होता है हमारे वैंगलिन की तरफ देखता है। जैसे वो वैंगलिन की तरफ देखता है, इसी के साथ उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। तो वो पीछे की तरफ फट जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इसकी तरफ देख क्यों नहीं पा रहा। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर क्या हुआ। और हमारा वैंगलिन जो होता है अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर यहाँ पर क्या हुआ। तो मास्टर से कहता है कि ये बंदा जो भी है ये अपनी अपनी सोल पावर को यूज करते हुए यहाँ पर दूसरों की किस्मत का हाल देखना चाहता है। ये उनके अंदर जानकर उनको देख लेता है और साथ में उनकी प्रेडिक्शन करता है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब इसने यहाँ पर तुम्हारी तरफ देखा, इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर अपने गेज को यूज किया जिसकी वजह से वो तुम्हारे पर देख नहीं पाया और मेरे पावर की वजह से उसे बहुत ही बुरा झटका लगा है। तो वो मेरी पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर सका इसी वजह से। और इसी के साथ ही लियू जैंग जो होता है वो कहता है कि मास्टर मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर क्या मसला है, क्या ये लड़का जो है क्या इस ब्लड डिजास्टर के साथ रिलेटेड है। तो वो उसे कहता है कि नहीं नहीं, इस लड़के का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी के साथ ही उसे बताता है कि मैं इस लड़के के फ्यूचर को नहीं देख पाया, लेकिन मैं यहाँ पर इसके पास्ट को देख पाया हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इसके पास्ट को देख पाया हूँ कि इस लड़के का पास्ट जो था ये बहुत ही बुरा था, यानी कि इसके बारे में ये कहना ठीक होगा कि ये एक इंसान नहीं है बल्कि कि ये एक डीमन है जो कि हेल के अंदर से निकल कर आया है। कि वो यहाँ पर वैंगली नहीं बल्कि मास्टर C29 के बारे में बता रहा था। और इसी के साथ ही वहां पर एक लड़के का कटा हुआ सर उनके सामने आकर गिरता है जो कि उन्हीं की स्क्वाड का एक मेंबर होता है। तो इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो इसी के साथ ही जैंग सिन जो था भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि ब्रदर 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 एर्गो, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, तुम्हारा सर किसने काटा। और वो सभी लोग अभी तलवारें निकाल लेते और कहते हैं कौन है यहाँ पर, किसने ये सब कुछ किया है। उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ पर अचानक से हमारे पर अटैक कैसे हो सकता है, कौन है यहाँ पर जो हमारे पर अटैक कर रहा है, किसने एर्गो को मारा है। तो साथ ही वहां पर से कुछ बैंडेट्स निकल आते हैं और वो बैंडेट्स वहां पर से निकलने के बाद कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर जो भी आइटम को लेकर जा रहे हो जल्दी से हमारे हवाले करो, हमें पता है कि तुम्हारे पास क्या है, अगर तुम वो चीज हमें नहीं दोगे तो तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तो लियू सेंग उसे कहता है तो तुम्हारा नाम तू जियो सोंग जिंग है। मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमें यहाँ पर रास्ते में रोकने की कोशिश करे। और इसी के साथ ही वो बंदा जिसका नाम टू जियो था वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे गार्ड ने बताया कि तुम लोग यहाँ पर एक 500 साल पुरानी जिनसिंग को डिलीवर करने के लिए जा रहे हो, जिसे तुम लोग यहाँ पर टियांशुई सिटी में लेकर जा रहे हो, जल्दी से उसे हमारे हवाले करो। अगर तुम लोग यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो उसको हमारे हवाले कर दो, वरना मैं तुम सभी को यहाँ पर मार डालूंगा। जबकि मास्टर लियू सेन वहां पर यह सोच रहा होता है कि इस बंदे को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर 500 साल पुरानी जिनसिंग को बेचने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने उसे एक बॉक्स के अंदर डाला हुआ है जिसके ऊपर एक तलिस्मान लगा हुआ है जिससे उसकी एनर्जी को हाइड किया गया है। कहीं यहाँ पर हमारे अंदर कोई गद्दार तो नहीं है। और इसी के साथ ही लाओ को दिखाता है कि वो जाकर हमारे वैंगलिन के पीछे खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लड़के कहीं तुम तो यहाँ पर एक अंडरकवर एजेंट तो नहीं हो, कहीं तुम भी एक बैंडेड तो नहीं हो। और इसी के साथ ही मास्टर उनका आगे बढ़ता और कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़का उनका स्पाई है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी तरफ से वो जो बैंडेड्स होते हैं वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मार खाए बिना वो चीज हमारे हवाले नहीं करने वाले, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम सभी को मारने वाला हूँ। एक बार हमारे लीडर को यहाँ पर आ लेने दो, उसके बाद देखना तुम सभी लोग यहाँ पर मरोगे। और साथ ही पीछे की तरफ घूमकर वहां पर कहता है कि लीडर लीडर प्लीज यहाँ पर आ जाओ। सभी लोग वहां पर जानबूझकर वहां पर सर झुका देते हैं और कहता है कि लीडर हमने यहाँ पर इनको पकड़ लिया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो जैसे वो ये बात करता है, इसी के साथ एक उड़ती हुई तलवार उनकी तरफ आगे बढ़ती है, उसके ऊपर आग लगी होती है और वो आकर एक लड़के को लगती है जिससे वो लड़का वहीं पर मर जाता है और जलकर खाक हो जाता है। जबकि वो तलवार उनके सामने वहां पर गिरती है, वो उस तलवार को देखती बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तलवार तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगती है, ये एक मॉर्टल मैजिक यानी कि एक मॉर्टल वेपन लगता है किसी मॉर्टल मास्टर की एक तलवार है जो कि एक सेंट है। जबकि जियो सैंग उन लोगों से कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक पहचाना, हमारा मास्टर एक सेंट है और तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। इससे पहले कि हमारा मास्टर यहाँ पर पहुंचाए और तुम सभी को मार डाले, वो जिनसेंग हमारे हवाले कर दो। तो हमारा जैंग सेन जो होता है वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर किसी मॉर्टल से फाइट करके उसे जीत तो नहीं सकते, हमें इस तलवार को उनके हवाले करना ही होगा। जबकि इसी के साथ ही फिर से वहां पर उन्हें फायर दिखाई देती है। जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है वो सोच रहा था, मुझे लगता है कि वहां पर उस बड़े पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ है, कोई वहां पर छुपकर ये सब कुछ कर रहा है। मुझे लगता है कि इन फायर पाल्स की एनर्जी के साथ जो भी वहां पर छुपा हुआ है वो इतना पावरफुल तो नहीं है कि उसे सेंट कहा जा सके, ना ही कोई वो मॉर्टल है। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जब उसकी एनर्जी को महसूस करता है तो हमारे वैंगलिन को महसूस होता है कि ये बंदा जो भी वहां पर पेड़ के पीछे छुपा हुआ है उसकी एनर्जी जानी पहचानी लगती है। लियू सेन के साथ जो मास्टर होता है उसे कहता है कि लॉर्ड लियू, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जिनसिंग इनके हवाले कर देनी चाहिए, हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं बचने वाला अगर हम लोग इसे वो नहीं देंगे, क्योंकि अगर वहां पर जाने के बाद यहाँ से लोग हमसे पूछेंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि रास्ते में बैंडेट्स ने उसे चोरी कर लिया। इसी के साथ ही मास्टर लियू सेन अपनी जेब के अंदर से बॉक्स को निकालते हैं और उसके उनके सामने रख देते हैं, लेकिन हमारा वैंगलिन जो होता है उस बॉक्स को वहां पर उसके पास से छीन लेता है और कहता है कि जरा
जरा 1 मिनट रुक जाओ। तो मास्टर ल्यू सैन गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है इसका मतलब यह है कि तुम ही वो गद्दार थे जिसने इन सभी को इस बारे में बताया है। और इसी के साथ ही लाओ भी उसे कहता है कि लड़के आखिर तुम हो कौन और जहां पर क्या कार्य। और दूसरी तरफ से ल्यू सैंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ हमारे वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चुपचाप जी जल्दी से हमारे हवाले करो, ये जिनसेंग हमारी है, हम इसे लेने के लिए आए थे पहले कि हमारा मास्टर यहाँ पर तुम्हें मार डाले। जैसे वो हमारे वैंगलिन के करीब पहुंचता है हमारा वैंगलिन जो होता है उस जिनसेंग की तरफ देख रहा होता है कि यार मैं वहां पर उस जिनसेंग की एनर्जी को महसूस क्यों नहीं कर पाया। वो बॉक्स को ओपन करता है, उसे पता चलता है उसके ऊपर एक तलिस्मन होता है। तो वैंगलिन कहता है तो अब मुझे समझ आए कि मैं यहाँ पर इस जिनसेंग को क्यों महसूस नहीं कर पाया। इसके साथ ही दिखाते हैं कि बैंडेड जो होता है वो जैसे उसके करीब पहुंचता है अटैक करने के लिए, इसी के साथ ही वैंगलिन के पास उसकी डिस्ट्रैक्शन आर्ट रिलीज होती है और वो उसे पंच मारता है जिससे वो उड़ता पीछे जाकर गिरता है। तो जब वो वहां पर गिर जाता है इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बाहर आने का वक्त आ चुका है लीडर, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। तो इसी के साथ एक लड़का वहां पर उनके सामने अपीयर होता है, वो सभी जो होते हैं उसके सामने अपना सर झुकाते हैं, जबकि हमारा वैंगलिन उसे कहता है मैंने तो तुम्हें यहाँ पर एक ही झटके में पहचान लिया लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाए। मुझे लगता है कि 8 साल गुजर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद मेरा चेहरा इतना भी नहीं बदला। जबकि दूसरी तरफ से वो लड़का उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। लेकिन इसी के साथ हमारा वैंगलिन अपने पास से तलिस्मन निकालकर उसके सामने करता है। तो शायद आपने यहाँ पर इस लड़के को पहचान लिया हो कि ये लड़का कौन है। ये लड़का ज़ेंगू है जिसने उस येलो ड्रेस वाले सीनियर लड़के को मारा था कुल्हाड़े से और भाग गया था। इसी के साथ ही ज़ेंगू से कहता है कि मेरे दोस्त अगर मैं यहाँ पर तुम्हें जानता हूँ या फिर नहीं भी जानता लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये जिनसिंग हमारे हवाले करनी ही होगी। तुम्हारा वैंगलिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि यहाँ पर मुझे ना पहचानने का नाटक क्यों कर रहा है जबकि ये अच्छी तरह से मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा वैंगलिन उसी की तरफ उसकी तरफ जिनसिंग फेंक देता और कहता है ठीक है जी जिनसिंग तुम रख लो। लगा था कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त एनर्जी अपीयर होती है और इसी एनर्जी के साथ एक क्लाउड के ऊपर एक मास्टर अपीयर होता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगा ही था कि इसके पीछे कोई ना कोई है जो कि इसको देख रहा है, मुझे लगता है कि इसका मास्टर अपीयर हो रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर जो मास्टर अपीयर होता है वो अपनी एनर्जी के साथ 1-2 लड़कों को भी मार डालता है। जैसे वहां पर अपीयर होता है उनके सामने और वहां पर आने के बाद कहता है कि ज़ेंगू क्या तुम इस लड़के को जानते हो, क्योंकि इसने यहाँ पर कहा कि ये तुम्हें जानता है। तो ज़ेंगू कहता है नहीं मास्टर मैं इस लड़के को नहीं जानता, लगता है इसे कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारा वैंगलिन सोच रहा था कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर ये अपने मास्टर की वजह से मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहा है। तो मास्टर कहता है कि मेरे दोस्त तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल को कैसे पहचाना। तो वैंगलिन कहता है कि सर मैं यहाँ पर इसको नहीं जानता, मुझे लगा कि शायद ये मेरा दोस्त है लेकिन असल में ये कोई और है। तो मास्टर से कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस वक्त तुम इस वक्त की कंसंट्रेशन के 8वें लेवल पर हो। अगर तुम यहाँ पर बचना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनना होगा, चुपचाप यहाँ पर मेरे डिसाइपल बन जाओ और तुम्हारे लिए ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ ही ज़ेंगू उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि नहीं नहीं मास्टर ये मेरा बचपन का दोस्त है, प्लीज इसे जाने दें, आप यहाँ पर इसको अपने डिसाइपल मत बनाएं। तो मास्टर उसे कहता है कि गद्दार कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझसे बात छुपाने की, मैंने तुमसे पूछा भी था कि तुम इस लड़के को जानते हो। और साथ ही वहां पर अपनी सेंट आर्ट को यूज करता है जिसकी वजह से हमारा ज़ेंगू वहां पर अपने कानों पे हाथ रख के जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ से वैंगलिन अपनी अट्रैक्शन आर्ट को यूज करते हुए उसके मास्टर के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो पंजा बनाकर अपना हाथ आगे करता है तो मास्टर उसी वक्त अपने मुंह के अंदर से एक तलवार निकालता है जो कि एक सेंट स्वॉर्ड होती है और उसी के साथ वो हमारे वैंगलिन के हाथ के ऊपर अटैक करता है। और ज़ेंगू भी चलाकर उसे कहता है कि वैंगलिन प्लीज इससे फाइट मत करो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर, तुम इसे हरा नहीं पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसे हराना नामुमकिन है। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जान पाएंगे।